नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13 अप्रैल को ही सभी मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें 47th जो मीटिंग हुई थी नेशनल काउंसिल, जो कि 13 अप्रैल 2019 को रेल भवन नई दिल्ली में हुई थी, उसमें जो कर्मचारियों की डिमांड थी उनके लिए यहाँ पर क्या फैसले लिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मीटिंग 11:30 बजे सुबह स्टार्ट हुई थी, 2:30 बजे यहाँ पर ये मीटिंग समाप्त हो गई थी। और इसके अंदर जो मेन आप देख पा रहे हैं टोटल काफ़ी सारे केसेस थे, 43 केसेस थे जिनको यहाँ पर डिस्कस किया गया था। चलिए वन बाय वन बता देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रांट ऑफ एफएमई इन लिeu ऑफ ओपीडी फॉर सीजीएचएस बेनिफिशियरी बियॉन्ड 70 ईयर ऑफ द एज, मतलब 70 साल से ऊपर के जो भी सीजीएचएस बेनिफिशरीज हैं उनको एफएमई फिक्स मेडिकल अलाउंस के ग्रांट को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि उनको भी एफएमई दिया जाए। तो यहाँ पर ये फैसला आप देख पा रहे हैं, नोट एग्रीड कमेटी ने इसको एग्री नहीं किया। सेकंड आप देख पा रहे हैं जो इंसेंटिव है जो कि यहाँ पर टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इंसेंटिव सैंक्शन किया जाए, इसके लिए चर्चा हुई। तो इन्होंने यहाँ पर कमेटी ने कहा इसको एक बार फिर से एग्जामाइन किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग सिटी वाइज इश्यूज थे जिसको यहाँ पर इनके ऑर्डर पारित कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं अपर एज लिमिट टू बी रेज फ्रॉम 45 फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ये एग्री नहीं किया गया है। कैजुअल लेबर को यहाँ पर टेम्पररी स्टेटस की बजाय रेगुलराइज किया जाए, उसको लिए यहाँ पर इन्होंने कहा ये मैटर जो है अंडर यहाँ पर कंसिडरेशन है। उसके साथ साथ आप हमारी जो मेन डिमांड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सीसीएस रूल 10 का जो बेनिफिट है ऐसे एम्प्लॉयज को दिया जाए जिन्होंने 1 ईयर सर्विस मैक्सिमम कंप्लीट की है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा इस मैटर को दोबारा से एग्जामाइन किया जाएगा। उसके बाद जीपीएफ जो 1 जनवरी 2004 के बाद रिक्रूट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर उन्होंने कहा इसको कंसीडर किया जाएगा ऑप्शनल के तहत। वॉशिंग अलाउंस को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा इसको पहले ही ड्रेस अलाउंस के अंदर सबजुम्ड कर दिया गया है। रनिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम आईटी के लिए बात हुई तो उन्होंने कहा कि कंसीडर कर दिया जाएगा इसको भी। उसके बाद टेम्पोररी स्टेटस टू द कैजुअल लेबर के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा इसको भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एचआरए है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट ऑफिसर फॉर एचआरए को लेकर इन्होंने कहा इसको एग्जामाइन किया जाएगा। उसके बाद जो स्टेपिंग अप किया जाएगा विद जूनियर, मतलब किसी सीनियर की अगर किसी जूनियर की प्रमोशन के बाद पे कम हो जाती है तो उस सीनियर को स्टेप अप किया जाए एसीपी एमएसीपी के तहत। तो उसके लिए भी यहाँ पर कहा कि उन्होंने इसके लिए ऑर्डर इशू वो जल्द ही कर देंगे, मतलब इस डिमांड को यहाँ पर मान लिया गया है। इसके साथ साथ जो रेजिडेंसी पीरियड है फॉर फ्यूचर प्रमोशन के लिए उसको इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इसके लिए वो सेपरेट नोट यहाँ पर जारी करेंगे। मेडिकल एडवांस एट 90% ऑफ कन्वेंशनल डिसीज के लिए उन्होंने कहा इसके लिए भी हम यहाँ पर जल्द ही ऑर्डर पारित करेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। चलिए वन बाय वन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एलटीसी फॉर डिपेंडेंट पेरेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा इसके लिए हमने पहले ही ऑर्डर पारित कर दिए हैं। रिवाइज स्कीम ऑन कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने कहा कि इसके लिए नेक्स्ट मीटिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 29 का जो मुद्दा है फैमिली पेंशन फॉर अनमेरिड डाइवोर्स और विडो सिस्टर के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा इस मैटर को भी वो दोबारा से कंसीडर करने वाले हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पेंशन रिवीजन को लेकर ऐसे पेंशन भोगी हु कंपल्सरी रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर कहा कि जो 2.57 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो इनके लिए भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और जो न्यू ऑप्शन होगा वो जिसका एक्सटेंशन अभी अंडर कंसिडरेशन है तो उसको बाद में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिवाइज एफएमए इन बॉर्डर एरियाज के लिए यहाँ पर सेटल्ड हो चुका है, इसके ऑर्डर यहाँ पर इशू किए जाएंगे। रिवीजन ऑफ रिस्क अलाउंस टू सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक फ्रेश आइटम यहाँ पर स्टाफ साइड को इंट्रोड्यूस करना होगा। सीजीएचएस के रेट जो है रेफर टू एमओएच स्पेशल मीटिंग में किए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर रिवीजन ऑफ ऑनरल एडवांस के लिए ऑर्डर इशू किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे मेन डिमांड ये भी थी कि जो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स
फॉर पर्सनल बियॉन्ड 80 ईयर्स हैं उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जाए इनकम टैक्स से, तो इस डिमांड को यहाँ पर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये थी 43 डिमांड, दो एजेंडाज जो इस मीटिंग के अंदर रखे गए थे, जिसमें यहाँ पर कमेटी की तरफ से जो भी रिप्लाई आया है हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट कोविड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।